परिवार जी उपस्थित है, हमारे माजी मंत्री कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नसीम खान जी उपस्थित है, हमारे सेक्रेटरी संदीप जी और आशीष दुआ जी उपस्थित है, पूर्व सांसद दलवाई जी है, हमारे साथी चरणजीत सप्रा जी है, नाना गावंडे जी है और हमारी महिला प्रदेश अध्यक्षा संध्या सवालाखी जी उपस्थित है। मैं ज्यादा समय लेते हुए जयनीतला सर से विनती करता हूं कि वो आपको संबोधित करें। सर देखिए, अभी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के ऊपर लोग अपना पूरा विश्वास प्रकट करते जा रहे हैं। इस चुनाव में सबसे ज्यादा सीट लेकर के महाविकास आघाड़ी आएंगी। हमने पूरे प्रदेश घूमे, प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में, महाविकास आघाड़ी के पक्ष में एक लहर चल रहे हैं। एक केवल महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में एक परिवर्तन की लहर आप देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल की जो सरकार है, वो सरकार के खिलाफ लोग सोच रहे हैं और महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में सक्षम है। इसी तरह हर प्रदेश में इंडिया अलायंस के ओर लोग देख रहे हैं और फोर्थ फेज है। ये फोर्थ फेज होने के बाद ये तय हो गया कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में और इंडिया अलायंस इंडिया में अपने सरकार बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने पार्टी में बताया थे कि 75 एज के बाद कोई पद में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने एलके आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेताओं को 75 होने के बाद उनके घर पे बिठाए और उनको कोई पद नहीं दिया है। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 होने के बाद क्या वो रिटायर हो रहे हैं और उसके जगह पे अमित शाह को प्रधानमंत्री बना रहे हैं? इसके बारे में तो बताना चाहिए। नरेंद्र मोदी 75 एज पूरा होने के बाद अपना पद छोड़ना चाहिए, क्या नहीं छोड़ रहे हैं? क्या अमित शाह प्रधानमंत्री बनेगा? इसका सवाल बीजेपी को देना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े नेता जो बीजेपी के जो बनाए हुए बना संगठन को मजबूत करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े बड़े नेता लोगों को घर बिठाया। अभी प्रधानमंत्री इसका जवाब देना जरूरी है। लोगों को धोखा करना बंद कर दीजिए, साफ साफ बता दीजिए उनका आपका मकसद क्या है। आज लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं, इसको जवाब बीजेपी को देना जरूरी है। आज की परिस्थिति में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप उनका भाषण देखिए, वो सारे भाषणों में उन्होंने हिंदू और मुसलमान की बंटवारा करने का कोशिश कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के लिए अच्छा है बुरा है, इस देश की जनता को सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री के पद में बड़े बड़े लोग बैठे थे, उसका एक लेवल होता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जगह भी, कल भी पश्चिम बंगाल में बोलते हैं इधर मुस्लिम मेजोरिटी हो गया, हिंदू माइनॉरिटी हो गया। तो हिंदू और मुसलमानों में लोगों को बांट करके चुनाव जीतने का उनका ये काम लोग नकारेगा और लोग इसमें पूरा उनके खिलाफ वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे देश की प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री को जाति के, रिलीजन के ऊपर लोगों को बंटवारा करने का अच्छा है? ये ठीक है? इसके क्या मैसेज जा रहे हैं, दुनिया में क्या मैसेज जा रहे हैं? इसलिए लोगों को ये सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री के सामने कोई उपलब्धियों के बारे में बोलने का नहीं है और लोगों को उन्होंने 10 साल में जो काम किया है उसके बारे में कुछ बताने की नहीं है। केवल इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम के बात करके लोगों को गुमराहने का काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे प्रधानमंत्री हमको चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए बीजेपी और एनडीए के द्वारा 10 साल में जो कुकर्म किया है उसको रिपीट करने की आवश्यकता है या नहीं, इसके बारे में लोगों को सोचना है। हमारे महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में 17 को
बीकेसी में बहुत बड़ा रैली के आयोजित करेंगे। उसमें कांग्रेस प्रसिद्ध मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी और एनसीपी के नेता शरद पवार जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी वो पार्टिसिपेट करेगा। दैट विल बी आवर फाइनल मीटिंग, दैट इज ऑन 17 तारीख को 17 को हमारा ये बहुत बड़ा रैली होगा और 18 को संयुक्त वार्ता सम्मेलन ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन नेताओं का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में होगा। ये बताने के लिए हमने आपको निमंत्रण दिया था 5 बजे। कांग्रेस राहुल जी आप जानते हैं कि 20 तारीख को चुनाव लड़ रहे हैं। पहले हम सोचा था कि राहुल जी को इनविटेशन भी दिया था, लेकिन वो रायबरेली में 1 महीना पहले आके गया। तो राहुल जी ने पहले इधर सभा किया था शिवाजी पार्क में। अभी रायबरेली में उनका लास्ट फेज के कैंपेनिंग है, इसलिए आ नहीं पा रहे। कांग्रेस अध्यक्ष आए। पुणे में जिस तरह से राज कर रहे हैं मनसे के प्रमुख उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लोग जो है उनके मौलाना फतवा निकल रहे हैं कि कांग्रेस को वोट करना चाहिए, लेकिन वे गैर ताकते हैं उनके खिलाफ मोदी कार्रवाई कर रहे हैं, इसके लिए ऐसे मुस्लिम फतवा निकल रही है। आपका क्या कहना है? कोई फतवा नहीं लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं? इसमें कोई देश भर में कोई किसी ने फतवा नहीं निकाला है, कुछ नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है। मोदी की भाषण से सब कुछ लोगों को मालूम हो जाते हैं, इसलिए कोई फतवा की जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री के जो उन्होंने जो भाषण देते हैं वो सबसे बड़ी फतवा है। तो जी 17 तारीख को आपकी मुंबई में सभा होने वाली है। उसी दिन नरेंद्र मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में बड़ी रैली करने जा रहे हैं मनसे के साथ। करने दो, लुभा पाएंगे मुंबई को मोदी? 2 दिन रहेंगे चुनाव के लिए। करने दो, हमारे हम तो बीकेसी में कर रहे हैं ना, बीकेसी में कर रहे हैं। मतलब एक ही दिन दो रैली है। तो चुनाव कोई दर्शन दिखाई दे रही है क्या? अरे प्रधानमंत्री 2 दिन आ रहे हैं, हमको भी करना चाहिए ना। प्रधानमंत्री 2 दिन, मंत्री 1 दिन करना चाहिए, 2 दिन कर रहे हैं, इसलिए हमको भी 17 तारीख को हमने आयोजित किए हैं। क्या मोदी लुभा पाएंगे मुंबई के मतदाताओं को? मतदाताओं पे असर डाल पाएंगे नरेंद्र मोदी? कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री के बारे में लोग सोचना भी बंद कर दिया। अभी जो एक 2-3 वीडियो सामने आ रहे हैं, बहुत सारे जगह पे पैसे जो है काटे जा रहे हैं, कई जगह पे सीसीटीवी यहाँ पे स्ट्रांग रूम में ईडी लगा हुआ है, उनको बंद किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? ये सब देखिए, प्रजातंत्र में ये सब करना ठीक नहीं है। लोगों को फियर एंड फेयर, विदाउट फियर एंड फेयर दे हैव टू वोट। सर हमारे पूना अध्यक्ष का बोगस वोटिंग हुआ है। हाँ देखिए, हमारे पूना अध्यक्ष का बोगस वोटिंग हुआ है। बोगस वोटिंग हो रहे हैं। कैंडिडेट का वोटिंग हो, नहीं कैंडिडेट नहीं, पूना अध्यक्ष का, अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट शहर अध्यक्ष का। शहर। ये सब करना ठीक है, आप देख लीजिए। Sharad Pawar sahab has said that regional parties should come to the Congress. Small party in Maharashtra should come to or merge with the Congress. Are you open for that or any talks back and front going on? देखिए, शरद पवार जी देश के नेता हैं, उन्होंने जो बात की है वो तो ठीक है, हम उसमें सहमत हैं। लेकिन ये चुनाव के बाद वो चाहते तो ये सब हो सकते हैं। लाइक माइंडेड पार्टी सब एक साथ होना जरूरी है। वो गांधी नेहरू प्रिंसिपल्स के आधार पे शरद पवार जी काम करते हैं, वो तो राष्ट्र के नेता हैं, उनको सोचना चाहिए। और चुनाव के बाद जो भी कांग्रेस में आना चाहते हैं हम लोग उसमें वेलकम करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। As of today there is no proposal as such. उन्होंने उनका जो वक्तव्य के बारे में उन्होंने बता रहे थे, हमारा कोई एतराज नहीं है, तो सम्मानित नेता है, भड़कते हुए आत्मा नहीं है, वो देश की नेता है, हम उसको आदर करते हैं, मानते हैं। इसलिए कभी कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए आदमी है, सीनियर लीडर है, इसलिए हमका कोई एतराज नहीं है। वो तो उनको डिसाइड करना है। तो देखिए, आजकल देश के बारे में लोग सोच रहे हैं, देश को कैसे बचाएंगे। नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस के हाथों से
लोगों को 10 साल के अंदर जितना भी दुर्दशा हुआ है उससे लोगों को मोचित करने की बात है। इसलिए सारे लोग एकत्र हुए हैं, इंडिया अलायंस बनाए हैं संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देशवासियों को बचाने के लिए। हमने सारे मतभेदों को दूर करके एक इंडिया अलायंस की गठन की है। चाहे विचारधारा में अलग होगा, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के द्वारा हम जनता के बीच में जा रहे हैं। सब मनमुटाव जो है वो दूर करके एक साथ में आके मुंबई में 20 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है। मुंबई के लोगों में, आपके नेताओं में थोड़ी सी अनबन इसके पहले नजर आई थी, क्या इसको सबको संभाला गया है? किस तरह से आप इसको पैचिंग करोगे? देखिए, कांग्रेस के सारे नेता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है, महा विकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। सब लोग अभी अपने अपने कैंडिडेट्स को विजयी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी अलका लिम्बा जी हमारे महिला कांग्रेस के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है, या वो आपसे बात करेंगे। इधर Thank आइए। you, sir. Thank you. हल्का जाइए। दोनों महिला अध्यक्ष